गुरुग्राम नगर निगम के खिलाफ धरने पर बैठे लोग। बैडमिंटन कोर्ट को कमर्शियल परिसर बनाने पर किया जा रहा है विरोध। कैमरा म्यूजियम प्रबंधन अधिकारियों पर निगम के साथ मिलकर जमीन हथियाने का आरोप। चकरपुर में बना हुआ है बैडमिंटन कोर्ट, खिलाड़ियों के साथ हो रहा है गलत, लोगों का आरोप। गुरुग्राम के पौष इलाके डीएलएफ फेज 4 में बना बैडमिंटन कोर्ट कमर्शियल गतिविधि की प्लानिंग को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों ने इस पर अपना विरोध जताया है। चकरपुर, सुशांत लोक और मारुति विहार आसपास की आधा दर्जन सोसाइटी के लोग इस धरने में शामिल होते हैं। इनका आरोप है कि डीएलएफ फेज 4 इलाके में बने इस बैडमिंटन कोर्ट के परिसर को नगर निगम के अधिकारी कैमरा म्यूजियम के प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलकर कमर्शियल एक्टिविटी यहां करना चाहती हैं। हम जहां बैठे हैं धरने पे, हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बैडमिंटन कोर्ट की बिल्डिंग है जो नगर निगम द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। और इस बैडमिंटन कोर्ट को, खेल परिसर को अब एक व्यापारिक स्थल में तब्दील किया जा रहा है। जो यहाँ कैमरा म्यूजियम खुला हुआ है उसने निगम के अधिकारियों को और प्रशासन को गुमराह करके इस ज़मीन को हथियाने की कोशिश की है। जैसे ही यहाँ आसपास के लोगों को, चाहे वो सुशांत लोक है, डीएलएफ है, चंद्रलोक है, मारुति विहार है, सरस्वती विहार, चकरपुर, जब लोगों को पता चला तो लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उसी के खिलाफ है कि एक तरफ तो भारत सरकार की बात करें, हम हरियाणा सरकार की बात करें, खेलो इंडिया का हम नारा देते हैं और हरियाणा खेलों में, चाहे वो एशियाड हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे वो ओलंपिक हो, सबसे ज़्यादा मेडल लेके आने वाला प्रदेश हरियाणा है। और जहां खेलों के लिए एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था उसको एक व्यापारिक स्थल में तब्दील किया जा रहा है। तो लोगों का इस बात के खिलाफ गुस्सा है, इस बात के खिलाफ आक्रोश है और उसी के लिए आज एक सांकेतिक रूप से धरने के रूप में यहाँ बैठे हैं। और हम ये चाहते हैं और यहाँ आसपास के सभी लोग कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए, हरियाणा सरकार और भारत सरकार की जो नीति है उसको बढ़ावा दिया जाए और इस खेल परिसर को जो बैडमिंटन कोर्ट के रूप में बनाया गया है इसको बैडमिंटन कोर्ट ही रहने दिया जाए, ना कि कोई व्यापारिक स्थल बनाया जाए। यहाँ जो कैमरा म्यूजियम है वो म्यूजियम के नाम पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा है। उसमें आए दिन यहाँ नई नई स्टॉल लगती है जिनसे किराया वसूला जाता है और इसमें एक कैफ़े के नाम पे जो इसका एक कोई एग्रीमेंट साइन है कि भी जो यहाँ आए उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था हो, उसके नाम पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। वो आप यहाँ, क्योंकि सीआईडी का दफ्तर भी है और आप लोग भी आके देख सकते हैं कि कैमरा म्यूजियम में तो मुश्किल से 10% लोग आते हैं, 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ उस रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ हज़ारों रुपए में चाय और कॉफ़ी मिलती है। तो वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है और उस कैफ़े, उस रेस्टोरेंट से जो कैमरा म्यूजियम का मालिक है वो किराया वसूल करता है और उसी को बढ़ाने के लिए, उसी का एक्सपेंशन करने के लिए उसने इस बिल्डिंग को हथियाने की कोशिश की है, जो यहाँ के आसपास के लोग किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और हमें हरियाणा सरकार पे, नायब सरकार पे, सैनी जी की सरकार पे पूरा भरोसा है कि इलाके के हकों को सुरक्षित रखा जाएगा और बच्चों के लिए इस खेल परिसर को दोबारा से खेल परिसर के रूप में ही बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस बैडमिंटन कोर्ट में अगर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा तो खिलाड़ियों को काफी भारी नुकसान होगा और यही वजह है कि जिससे लोगों में रोष फैला हुआ है, क्योंकि इस इलाके में ये ऐसा खेल परिसर है जिसमें सैकड़ों बच्चे अपना भविष्य खेल में बेहतर बनाने के लिए आते हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमानी कर इसे भी कमर्शियल गतिविधि में तब्दील करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने यहां से खेल परिसर को खत्म किया तो ये विरोध प्रदर्शन और भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। मारुति विहार ये साथ में ही रहते हैं, मारुति विहार, सरस्वती विहार, गांव चक्करपुर, ये आसपास का इलाका एक ही है। यहाँ पर हमारे बच्चे खेलने आते हैं और सवेरे शाम दोनों समय लोग आते हैं। जैसे हमें जानकारी मिली है कि इस परिसर को, खेल परिसर को छीना जा रहा है और अपने अधीन लेना चाह रहे हैं, कमर्शियल गतिविधि में परिवर्तन करने की कोशिश हो रही है, ऐसा सुनने को हमें मिला है। परंतु हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सरकार चुनी हुई हमारी सरकार है, बच्चों का हक छीनने के बजाय उनको उनका खेल का हक देना सीखो।
ये हम सरकार से विनती करते हैं और प्रशासन को चेतावनी देते हैं। ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत तरीके से, हम पहले भी तिब्बत वाले आंदोलन से लेकर महरौली रोड जाम से लेकर, नहीं तो इन अधिकारियों को कमरे में बंद किया जाएगा, महरौली रोड जाम किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से आपको ये सख्त कार्रवाई के हम अपनी लोगों की तरफ से सख्त हम हिदायत भी दे रहे हैं। वे प्रायर इंटीमेशन समझें, इसको हल्के में ना लें। सरकार हमारी है, सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, सरकार से हमारा कोई किसी तरीके का विरोध नहीं है। एमएलए भी हमने भरपूर पूरे गुड़गांव में अपने मंचों के माध्यम से सरकार का पूरा सहयोग करके मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरा सहयोग किया है और हमारे साथियों ने भी पूरा सहयोग किया है। हमारी आपसे यही विनती है, यही डिमांड है, किसी भी तरीके से इस खेल परिसर को कमर्शियल एक्टिविटी में ना बदला जाए, अन्यथा ये कैमरे वाले कान खोल कर सुन लें। ऐसा नहीं है, नहीं तो ट्रायल कर लें कि हम जब बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, पर यहाँ से हिलना पसंद नहीं करेंगे। पूरे कैमरे यहाँ से तोड़ फोड़ करके भगा देंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी निगम प्रशासन की होगी, उनकी जिम्मेवारी होगी और सरकार से अनुरोध करते हैं कि तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले और इसके ऊपर कार्रवाई करे। लोगों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर यहां से बैडमिंटन कोर्ट को हटाने नहीं दिया जाएगा। लोगों ने सरकार और नगर निगम के अधिकारियों से अपील की है कि बैडमिंटन कोर्ट को यहां से हटाया जाए। उन्हें किसी भी कमर्शियल गतिविधि को बढ़ाना है तो दूसरे इलाके में जाकर करें, इससे खिलाड़ियों को भारी नुकसान होगा, इसलिए यहाँ खेल परिसर ही रहने दें। ये कहने को एक मिलेनियम सिटी है, लेकिन मिलेनियम सिटी वाली कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर तक भी चले जाओ, खेल परिसर कोई नहीं बनाया गया। हर बड़े शहर में सॉकर के लिए, हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए जगह होती है। इसको इतना कमर्शलाइजेशन किया गया कि हर जगह के ऊपर कमर्शलाइज कर दिया गया। ये एक छोटी सी जगह है जहाँ लोग बैडमिंटन या टेनिस खेल सकते हैं। इसके ऊपर भी नज़र है कि ये भी ज़मीन जो है किसी तरीके कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रैब कर ली जाए। ये बच्चों का हक है और इस जगह को ना छीना जाए। इस चीज़ के लिए मैं ज़ोरदार से इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, क्योंकि आसपास कोई भी जगह बच्चों के लिए नहीं है। अब 20-25 किलोमीटर दूर तक चले जाइए, बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग बने जा रही है, लेकिन खेल का मैदान कोई नहीं है। एक ये छोटी सी जगह मिली जहाँ बच्चे आते हैं, खेलते हैं, इनको यहाँ खेलने दो, इनका हक मत छीजिए। मेरी इतनी ही दरख्वास्त है। इस मौके पर सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि नगर निगम अधिकारी ये समझना चाहिए उन्हें कि एक तरफ तो सरकार खेल को बढ़ावा देती है, दूसरी तरफ ये अधिकारी अपनी मनमानी कर खेल परिसर को खत्म कर वहां कमर्शियल गतिविधि को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। लोगों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर यहां कमर्शियल गतिविधियां नहीं चलने दी जाएंगी। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।